नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार विधान मंडल में सत्र के दौरान जिस तरीके से नीतीश राबड़ी देवी पर हमला करते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या उस जिस समय वो राबड़ी देवी पर कुछ बोलते हैं, उस समय जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है वो कहीं से भी मर्यादित नहीं है। और नीतीश कुमार को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जहां खड़े हैं, जिस पद पर हैं, उस पद पर बने रहने के रहें, इसके लिए लालू की भी कम बड़ी भूमिका नहीं है। कहने को बहुत कुछ और बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। हम 3 उदाहरण देंगे, जिस एक उदाहरण का तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। एक उदाहरण 77 में जनाब चुनाव हार गए थे, 85 में ये चुनाव जीते थे। दुलार चंद यादव वहां का क्रिमिनल था, क्या क्या करा करके ये चुनाव जीते। खैर वो बातें पास्ट है, लेकिन विजय कृष्ण से ये लोकसभा चुनाव हार चुके थे, समझ गए। जिस समय में जीत कर ही गए थे 5000 वोट से और रेल मंत्री बने थे, उस समय में जनाब चुनाव हार चुके थे। और 2004 की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद ही इनकी राजनीतिक वापसी हुई और उस जीत में लालू यादव की बड़ी भूमिका थी। अगर इस बात को अगर प्रामाणिकता के तौर पर अगर इतिहास लिखने वाले अगर साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ अगर देना चाहते हैं, तो अभी जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं नवल किशोर यादव जी, जरा उनसे पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए लालू ने कौन सा कुचक्र चलाया था, और कैसे लालू ने कहा था कि मैं भी हार गया हूँ, नीतीश भी हार गया है, शरद यादव जीत गया है, तो बिहार की राजनीति ही खत्म हो जाए, इसलिए नीतीश का जीतना बहुत जरूरी है। और पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो नवल किशोर यादव जी उसके साक्ष्य हैं, एविडेंस के तौर पर नवल किशोर यादव जी से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लालू यादव ने जबरन गौतम गोस्वामी से सर्टिफिकेट दिलवा दिया था इनको, नीतीश कुमार को। ये शायद भूल गए होंगे। इस घटना का मैं साक्षी नहीं हूं, लेकिन इस घटना का के संदर्भ में जहां चर्चाएं हो रही थी, वहां जिस व्यक्ति ने दावे के साथ ये बातें कही थी, उस दावे का तस्दीक मैंने नवल किशोर यादव से कर चुका हूं। इसलिए ये बात, एक बात ये है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जिस समय में मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार की औकात की बाहर की बात हो गई थी जीतन राम मांझी को हटाना। और शरद यादव जिस तरीके से खेल खेल रहे थे उस समय में, तो उसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सर्किट हाउस, अतिथि शाला, राजभवन, लालू आवास और नीतीश आवास, नीतीश के बस से बाहर की बात। नीतीश ने तो सिलेंडर बोल दिया था। लालू यादव नहीं होते तो जिस तरीके से शरद यादव ने सियासत की बिसात बिछा दी थी, नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से हटते भी नहीं, समझ गए। तो ये उस घटनाक्रम का तो मैं साक्षी हूं। खैर सवाल ये नहीं है कि कौन किसको कहां बढ़ाया, कौन किसको कहां ये किया, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा जरूर होती है। नीतीश उस मर्यादा को लांघते चले जा रहे हैं। और आश्चर्य लगता है कि उसी सदन में, देखिए हमें इस बात को लेकर सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब है कि जो समाजवाद आंदोलन रहा है या जो समाजवाद रहा है, उस समाजवाद के निर्माता या समाजवाद का आधार रखने वाला राम मनोहर लोहिया की जयंती हाल में ही संपन्न हुई है। कभी किसी ने सोचा था कि समाजवादियों का ये हश्र होगा? आज एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, वो वीडियो क्या कह सकते हैं कि राबड़ी देवी पर नीतीश तंज कस रहे हैं और बगल में सम्राट चौधरी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट से वो चीज़ें महसूस किया जा सकता है कि दो समाजवादी धारा के लोग आपस में जब उलझे हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि उसका वो आनंद महसूस करे। हालांकि वो भी समाजवादी धारा के हैं। बीजेपी में कितने दिनों तक टिके रहेंगे और बीजेपी कब तक इनको संभाल कर रखेगी, कहना मुश्किल है। मुरेठा खुलवाया, अध्यक्ष पद हटाया, अभी भी बहुत कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जिस सवाल विचारधारा का है ना। खैर आज नीतीश कुमार ने जो सदन में किया है वो कहीं से भी सही नहीं है, और राबड़ी देवी के साथ तुम ताम करना भी कहीं से सही नहीं है, क्योंकि इतिहास
बहुत कुछ याद रखता है। जरा सुनिए आज फिर सदन में किस तरीके से राबड़ी देवी के साथ उन्होंने व्यवहार किया। खड़ा हो ना, अरे वो खड़ा हो ना। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ है आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो, आप सामने जवाब दो। जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता। ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड ठीक करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया। अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, उसकी पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा। तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, अब तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले? मुख्यमंत्री कराए सब, हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे। कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को। सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, और बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप ही बोलिएगा। बात का जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा, सब पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ नहीं है। आज ये समय नहीं है। सभापति महोदय, ये जो प्रस्ताव ये लाए हैं, इसमें विरोध किसका है? 65% का आरक्षण सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारित करने का काम किया। इसमें दिक्कत क्या है? और यदि न्यायालय में लंबित मामला है तो न्यायालय को तय करने दीजिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पष्ट है 65% का आरक्षण देने के लिए सभी पार्टी की सहमति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब मुद्दा है तो बैठिए। सबने माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, अब हाला नहीं की। ये हाला करने के लिए करना तो बाहर जाके कीजिए। ये सदन हाला करने के लिए नहीं है, सदन हाला करने के लिए नहीं है जगह। ठीक है, जाइए। सभापति महोदय, और क्या दुर्भाग्य है देखिए लोकतंत्र का। ये तेजस्वी सरकार आया कब? यही तो चाहते हैं कि सरकार नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि सदन बंद हो जाए। तो आपने सुना, देखिए ये तरीका और जो कुछ भी हो रहा है, हम सामंती लोग तो खुश होने, हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि चलिए पिछड़ा की राजनीति करने वाला आपस में उलझ गया है, आपस में एक दूसरे को गाली दे रहा है, आपस में एक दूसरे को माय बहन किए हुए है। देख लीजिए, हम लोग को तो खुश होना चाहिए ना। सामंती पत्रकार है ना, कई बार हम लोगों को लिख देता है सामंती पत्रकार, करे ये सब राजपूत है, ये सब सामंती सब है, ये सब शोषण करना है क्या है। अभी भी जब हम लोग सवाल करते हैं ना सोशल जस्टिस का, तो हम लोग को इसी तरीके से सवाल करता है, तो हम लोग को तो खुश होना चाहिए। लेकिन ये सवाल खुशी और दुख होने का बात नहीं है। सवाल है कि लोकतंत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतंत्र के सेहत के लिए सही नहीं है। राजनीति करने वाले, नैरेटिव सेट करने वाला एक दौर था जब जाति के आधार पर नैरेटिव सेट करते थे। एक दौर है कि धर्म के नाम पर आज नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन ये दोनों नैरेटिव राष्ट्र के लिए कभी अनुकूल नहीं रहा, राष्ट्र को हमेशा नुकसान पहुंचाया। ऐसे में नीतीश कुमार का ये व्यवहार, वो भी समाजवादी आंदोलन से उपजे हुए नेता के परिवार की महिला सदस्य हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, खुश होने वाले जो भी खुश हो रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार नीतीश के इस व्यवहार से असहज। लालू के विचार से सहमति हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इन दिनों विधानसभा में
लालू यादव को लेकर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, अल्टीमेटली नुकसान उस समाजवादी आंदोलन का ही हो रहा है जिस आंदोलन की नींव लोहिया ने रखी।